हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, लास्ट वीडियोस में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के यूज से हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे। कोई भी जैसे मीन्स कोई भी कर्व आपको दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी कर्व के किसी बिंदु पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे बाय यूज ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। वी शैल यूज डिफरेंशिएशन टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट लाइन एंड द नॉर्मल लाइन टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। आपको कोई कर्व दिया हुआ है, उसके किसी बिंदु पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ज्ञात करना और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन ज्ञात करना सीखेंगे, लेकिन किसकी मदद से? यूज ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलन से आप किस तरीके से आप टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो टेंजेंट और नॉर्मल है, आई होप ये तो बताने की जरूरत नहीं है टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये सभी आपको पता होगा, ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई कर्व है, ठीक है, कोई भी वक्र है मेरे पास में y इज इक्वल्स टू fx। इस पर कोई बिंदु है x1, y1, ठीक है। इस पर कोई बिंदु है x1, y1। देखो एक कर्व अपन बना ही लेते हैं, जैसे यही बना हुआ है, ठीक है, कोई दूसरा बना लिया अपन ने, जैसे ये कर्व बना लिया, ठीक है। ये बिंदु हो गया इसका P, ठीक है। इस पे अपन ने ये स्पर्श रेखा बना दी, ठीक है। ये अपन ने इस पे क्या बना दिया? टेंजेंट बना दिया। ये अपन ने क्या बना दी? ये मेरे पास कर्व हो गया, ये टेंजेंट हो गई, ये बिंदु हो गया x1, y1, और ये मेरे पास में क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम ऐसे ही बना है, मैनेज कर लेना, ठीक है। अब आपको ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू fx, कोई वक्र दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, इसका कोई बिंदु है x1, y1, कोई कर्व है, इसका कोई बिंदु है x1, y1। इस पर जो स्पर्श रेखा होती है, जो टेंजेंट लाइन होती है, उसका जो स्लोप होता है वो कितना होता है? dy बाय dx। क्या होता है स्लोप? dy बाय dx। ये तो आप सभी को पता है ना कि स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है, जो स्लोप होती है, वो क्या होता है? dy बाय dx होती है, ठीक है। फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। कौन से बिंदु पर है ये x1, y1? तो आप इस तरीके से इसको लिख दोगे, dy बाय dx और x1, y1, ठीक है। ये चीज तो फिजिक्स में भी हमने सीखी, स्लोप की बात करी है। तो आप सभी जानते हैं कि वक्र के किसी बिंदु x1, y1 पर जो स्पर्श रेखा की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? dy बाय dx होती है, ठीक है। अब इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की समीकरण होगी, इसकी समीकरण क्या होगी? y माइनस y1 dy बाय dx x1, y1 x माइनस x1, ठीक है। वैसे भी आपने ये जो फॉर्मूला है ये पढ़ रखा है किसी 11th क्लास में कि किसी एक बिंदु से जाने वाली, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 बराबर क्या होता है? mx माइनस x1। यहाँ पे m क्या होता है? स्लोप होता है, और यहाँ पे स्लोप क्या है? dy बाय dx। कौन से बिंदु पर? x1, y1 पर, ठीक है। अब आप क्या करोगे? ये क्या हो गया मेरे पास में? किसी भी कर्व के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होती है? ये होती है, ठीक है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल की, ठीक है। नॉर्मल की बात करते हैं तो ये हमारे पास नॉर्मल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि नॉर्मल मीन्स अभिलंब, कि कर्व पर जो अभिलंब होता है वो क्या होता है? स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा के क्या होता है? लंबवत होता है। अतः वक्र के स्पर्श बिंदु पर, इसी बिंदु पर x1, y1 पर जो अभिलंब का ढाल होगा, जो स्लोप होगी, वो कितनी हो जाएगी? -1 dy बाय dx। कौन से बिंदु पर? x1, y1, ठीक है। स्पर्श रेखा का समीकरण हमने ये देख लिया। इसकी जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी, अभी नॉर्मल क्या है? इस टेंजेंट के मतलब क्या? परपेंडिकुलर है ना। अभिलंब क्या होता है? स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। तो इस बिंदु पर इस लाइन की समीकरण क्या हो जाएगी? -1 अपॉन dy बाय dx। ये क्या हो जाएगा? x1, y1। ये क्या हो जाएगा? इस लाइन की स्लोप हो जाएगी। तो इस बिंदु पर जो अभिलंब का समीकरण होगा, जो नॉर्मल का समीकरण होगा, वो क्या इक्वेशन होगी इस लाइन की? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू
dy बाई डी एक्स, सॉरी y माइनस वाई वन, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स x1 कॉमा y1 x माइनस x1। ये आपके पास क्या हो गया, थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ मैं, y माइनस वाई वन माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स x1 कॉमा y1 और x माइनस x1। ये मेरे पास क्या हो गई, अभिलंब की समीकरण हो गई, और ये मेरे पास में क्या हो गई, स्पर्श रेखा की समीकरण हो गई। बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। और यहाँ पर ये जो dy बाई डी एक्स होता है, ये dy बाई डी एक्स आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या होता है, टेन थीटा होता है, या टेन फाई भी लिख देता है अपन इसको, ठीक है। और ये फाई या फिर ये जो हमारे पास में थीटा होता है या फिर ये साई होता है, ये क्या होता है कि वो कोण होता है जो स्पर्श रेखा एक अक्ष के साथ बनाती है। जो स्पर्श रेखा एक अक्ष के साथ कोण बनाएगी वही ये क्या होता है, ये वाला एंगल होता है हमारे पास में। ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, एक जो अवकलज का बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग डेरिवेटिव हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कर्व के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं और उसकी नॉर्मल का समीकरण भी निकाल सकते हैं। किसकी मदद से, डेरिवेटिव, मतलब कि यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव। क्या, कहाँ डेरिवेटिव काम आए, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो गया, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स x1 कॉमा इस वाले बिंदु पर और x माइनस x1, और नॉर्मल का समीकरण क्या हो गया, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स x1 कॉमा वाई वन x माइनस x1। तो ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों समीकरणें हैं, वो आपको याद रखनी है। तो अब क्वेश्चन किस तरीके का होगा, क्वेश्चन ये होगा कि आपको कोई कर्व दिया हुआ होगा, ठीक है, और बिंदु दिया हुआ होगा। उस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, मीन्स टेंजेंट का निकालना, नॉर्मल का निकालना। जैसे अपन लेते हैं, देखो एक कर्व लेते हैं, एक कर्व आपको दे दिया जैसे x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू कितना दे दिया आपको 2, और बिंदु दे दिया आपको 1 1, ठीक है, ये बिंदु है, ठीक है। क्या करना है आपको, इस कर्व की टेंजेंट की समीकरण बतानी है और इसी कर्व की आपको नॉर्मल की समीकरण बतानी है। कौन से बिंदु पर, इस बिंदु पर वक्र दिया होगा, कर्व दिया हुआ होगा और बिंदु दिया हुआ होगा, और अपन से कहेगा कि टेंजेंट की समीकरण निकालो और नॉर्मल की समीकरण निकालो। तो आपको पता है, आप सभी जानते हैं टेंजेंट की समीकरण क्या होती है, y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स, कौन सा बिंदु दे रखा है 1 1, तो यहाँ 1 1 लिख दोगे, x माइनस x1, ये x1 कॉमा y1 इनकी वैल्यू कितनी है 1 1, तो आप मान रख दो y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स 1 पे, ठीक है, 1 1 पे, और यहाँ पे कितना आ गया x माइनस 1। तो अब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करोगे x की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन आप जब करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आगे। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यही होता है। तो n की जगह यहाँ कितना है 2/3, तो 2/3 आगे आ गया और x की पावर 2/3 माइनस 1। 2/3 में से 1 करोगे तो कितना आएगा माइनस की 1/3, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 1/3 प्लस y की पावर 2/3, वही आ जाएगा 2/3 y की पावर माइनस 1/3, और 2 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। इम्प्लाइज 2/3 जो है वो यहाँ चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा x की पावर माइनस 1/3 प्लस y की पावर माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखना मैं भूल गई, सॉरी, यहाँ कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, ठीक है। अब हमें कौन चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स 1/3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3, ठीक है, अपॉन डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास में कितना आ गया, इसको भी यहाँ ले जाता है अपन, तो x अपॉन वाई की पावर माइनस 1/3 आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, y बाई एक्स की पावर 1/3, तो ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब क्या करना है अपन को,
dy बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, इसने अपन से पूछा था कि टेंजेंट निकालो। टेंजेंट आप सभी जानते हैं, अभी आपने देखा क्या होती है टेंजेंट की इक्वेशन, ये होती है आपको बिंदु दे रखा है 1 1 मीन्स x1 और y1 का मान कितना दे रखा है 1 1 दे रखा है, वो आपने पुट कर दिया। dy बाई डी एक्स निकालना है बिंदु 1 1 पर, तो dy बाई डी एक्स अपन ने निकाल लिया, कितना आ गया, ये आ गया। अब 1 1 पे निकालना है मीन्स x की जगह भी 1 पुट करो और y की जगह भी 1 पुट करो। 1/1 की पावर 1/3 मीन्स कितना आ गया, -1 आ गया। इस -1 की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करेंगे तो कौन आ जाएगा मेरे पास, स्पर्श रेखा आ जाएगी। यहाँ पुट कर दो तो स्पर्श रेखा आपको कितनी मिल जाएगी, देखो y -1 dy बाई डी एक्स की जगह -1 और साथ में क्या है x -1, ये लिख दिया हमने। तो कितना आ गया y -1, यहाँ कितना आ जाएगा 1 - x, ये आ जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको इधर लेकर जाओगे x प्लस y, ये इधर गया माइनस का हो गया -1 -2 इज इक्वल टू 0। तो जो ये समीकरण आई है ये क्या आई है, इस वक्र के टेंजेंट की समीकरण आई है। ये क्या आई है, इसके टेंजेंट की समीकरण आई है। बात समझ में आई। क्वेश्चन क्या गिवन था, आपको ये वक्र दिया हुआ था, इस बिंदु पर टेंजेंट की समीकरण निकालनी थी और नॉर्मल की समीकरण निकाली थी। अभी हमने क्या किया है, टेंजेंट की समीकरण निकाली है। टेंजेंट क्या होता है, y - y1 dy बाई डी एक्स x - x1। ठीक है, तो x1 y1 का मान कितना 1 1, वो हमने देख लिया। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो इस वक्र को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन तो आता ही है, हम सभी को सीखा है हमने। ये डिफरेंशिएट कर दिया तो dy बाई डी एक्स मेरे पास कितना आ गया, -y बाई एक्स की पावर 1/3। 1 1 पर निकालना है तो x और y की जगह क्या कर दिया, 1 1 लिख दिया। कितनी वैल्यू आ गई, -1। ये -1 हमने यहाँ पुट कर दिया तो मेरे पास जो समीकरण आई जिस लाइन की, वो क्या है, इस वक्र का टेंजेंट है। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, इसका नॉर्मल और निकालना है। तो नॉर्मल भी देख लो कैसे निकालेंगे, नॉर्मल कैसे निकालेंगे। टेंजेंट की समीकरण ये होती है, नॉर्मल की क्या होती है, y - y1 अपॉन -1 dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 1 पर। ठीक है, और साथ में कितना आ जाएगा, x - x1। ठीक है, तो कितना आया, इम्प्लाइज y -1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है, -1 रख दी, x -1 आ गया, इम्प्लाइज y -1, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो गया तो यहाँ पे कितना आ गया, x -1। तो मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन कितनी आ गई, चाहे इसको यहाँ ले जाओ चाहे इसको यहाँ ले जाओ। ठीक है, तो कितना आ गया, इम्प्लाइज x, y को इधर लेकर आएंगे माइनस की y, इस 1 को इधर लेके आएंगे पॉजिटिव ये, और ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x - y इज इक्वल टू 0। तो ये उस कर्व की क्या आ गई, नॉर्मल की समीकरण आ गई। और ये जो आई थी वो क्या आई थी मेरे पास में, टेंजेंट की समीकरण आई थी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो इसमें क्वेश्चन जो होंगे ना टेंजेंट नॉर्मल वाले, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। कुछ भी इसमें अपन को दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। आपको क्या होगा, क्वेश्चन किस तरीके के होंगे बेटा, आपको कर्व दिया हुआ होगा और आपको बिंदु दिया हुआ होगा। इस कर्व के इस बिंदु पर आपको टेंजेंट बताना है और नॉर्मल बताना है। अब ये नहीं होना चाहिए कि हमें यही नहीं पता कि स्पर्श रेखा क्या होती है और अभिलंब क्या होता है। अगर ये कर्व है और ये किसी बिंदु है तो इस पर स्पर्श रेखा इसको स्पर्श करते हुए निकलेगी। टेंजेंट इस स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, ये टेंजेंट होता है। ठीक है, और इस स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, dy बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, जो किसके बराबर होता है, हमेशा tan थीटा के। अब ये थीटा क्या होता है, जो स्पर्श रेखा एक अक्ष के साथ जो कोण बनाती है। ठीक है, ये मेरे पास में स्लोप होता है। तो वही बात है, देखो बिंदु कौन सा है, ये x1, y1, और आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है कि एक बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो वही चीज अपन ने यहाँ लगाई है, कुछ नया हमने नहीं लगाया। बस m की जगह कितना है, m भी वहां पे क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, dy अपॉन dx हमने लिख दिया 1 1। और जब हम नॉर्मल की बात करेंगे तो इस नॉर्मल का जो अभी वो होगा स्लोप हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये नॉर्मल क्या होते हैं, टेंजेंट के लंबवत होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी स्लोप ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करनी है। अब देखो जैसे एक कंडीशन और हम देख लेते हैं। अगर मान लो स्पर्श रेखा जो है किसी कर्व की वो x अक्ष के समानांतर है। मान लो जैसे ये मेरे पास में जैसे ये कर्व है y इज इक्वल टू fx। ठीक है, थोड़े डायग्राम इतने अच्छे नहीं बन रहे लेकिन आप समझ जाना। ठीक है, ये बिंदु है। ठीक है, इस कर्व की जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के समानांतर है। ये स्पर्श रेखा हो गई, ये क्या हो गई, x अक्ष के समानांतर होगी। तो क्या होगा भाई, तो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी। ठीक है, मान लो ये बिंदु है मेरे पास में
x1 कॉमा y1। ठीक है, आप सभी जानते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 x माइनस x1, यही होती है स्पर्श रेखा की समीकरण। लेकिन ये स्पर्श रेखा जब इसके समानांतर है तो जो dy बाई dx होता है वो एक तरीके से क्या होता है, ढाल ही तो होती है, स्लोप ही तो होता है, टेन थीटा ही तो होता है। तो अब ये x अक्ष के समानांतर है तो ये x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है भाई? पहले के डायग्राम में क्या हो रहा था, ये कर्व हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये इसके x अक्ष के साथ कोण बना रही थी। लेकिन यहाँ पे x अक्ष के साथ वो कितना कोण बनाएगी? 0 डिग्री का, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ये जो tan 0 0 कितना हो गया मेरे पास में? 0 हो गया। यानी यहाँ पे जो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। यानी जब स्पर्श रेखा, यहाँ जो सीखने वाली बात है वो ये है कि जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होगी तो dy बाई dx मेरे पास में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। dy बाई dx मेरे पास में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। dy बाई dx जैसे ही 0 होगा यानी ये पूरा पार्ट हमारा, ये जो पूरा साइड है ये क्या हो जाएगा? 0। मीन्स y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारे पास में क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा की समीकरण हो जाएगी। ये हो गई पहली कंडीशन, समझ आई हमें। सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि अगर जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के लंबवत हो, अगर स्पर्श रेखा क्या हो, वो x अक्ष के लंबवत हो। x अक्ष के लंबवत होने का मतलब क्या हुआ? dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1090, और 1090 मेरे पास क्या होता है? इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? जब वो होगा स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत हो तो dy बाई dx मेरे पास में कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। यानी तब बिंदु जो होगी वो स्पर्श रेखा, इस कंडीशन में क्या होगा? जब dy बाई dx इन्फिनिटी होगा तो इस कंडीशन में स्पर्श रेखा x अक्ष की क्या होगी? लंबवत होगी। ठीक है, अब एक कंडीशन और क्या आती है कि जब स्पर्श रेखा इस तरीके की हो कि वो दोनों अक्षों से क्या बनाती हो? समान कोण बनाती हो। दोनों अक्षों से क्या बनाती हो? यहाँ से भी 45 और यहाँ से भी 45, दोनों अक्षों से समान कोण बनाती हो। तो dy बाई dx कितना होगा? 1045। मीन्स उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मीन्स स्पर्श रेखा की समीकरण कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ पूरे इस लेक्चर में 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। वो ये है कि जो टेंजेंट की समीकरण होती है वो ये होती है, और नॉर्मल की जो समीकरण ये होती है। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होती है तो dy बाई dx क्या होता है? 0 होता है। और जब वो लंबवत होती है x अक्ष की स्पर्श रेखा तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। दोनों अक्षों से समान कोण बनाए तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी हम टेंजेंट और नॉर्मल के से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।